नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर और आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आरजेडी के विवादित पोस्टर पर भड़की बीजेपी। पटना में आरजेडी विधायकों ने पोस्टर लगाए हैं जिस पर बीजेपी भड़क चुकी है। राबड़ी देवी के आवास के बाहर ये पोस्टर लगाए गए हैं और साथ ही आपको बता दें कि पोस्टर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठे हैं। पटना सावित्रीबाई फूले के बहाने सवाल उठाए गए हैं। बिहार बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा कि इंडी गठबंधन सनातन विरोधी। तो देखिए, सुशील मोदी का भी बयान सामने आया है और कहा है कि जो ये गठबंधन है विपक्ष का, इंडी गठबंधन सनातन विरोधी है। ये बड़ी खबर बिहार से आपको बता रही है, जहां पर आरजेडी के विवादित पोस्टर पर बीजेपी भड़की है। पटना में आरजेडी विधायकों ने पोस्टर लगाए हैं जिस पर सुशील मोदी का बयान भी सामने आया। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, नीतीश कुमार बन सकते हैं इंडी गठबंधन के संयोजक बनाने पर जल्द ही विचार कर सकती है कांग्रेस। नीतीश कुमार को मनाने की कवायद भी तेज है। तो देखिए, आपको बता दें कि बिहार सरकार में मंत्री सुनील कुमार ने भी इसको लेकर बयान दिया है। क्या कहना है जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी का, ये भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता देते हैं कि नीतीश कुमार को मनाने की जो कवायद है वो तेज हो गई है। कांग्रेस अब नीतीश कुमार को मनाने की पूरी कोशिश करती रही है। शुभकामनाएं देता हूं। और इंडिया गठबंधन की जो बैठकें होते हैं उच्च स्तर पर, उसमें जो निर्णय लिए जाते हैं उससे आप वाकिफ हैं। तो जब इस तरह का कोई भी निर्णय जब लिया जाएगा तो आपको मीडिया को निश्चित रूप से बताया जाएगा इसके बारे में। लेकिन हम लोगों ने शुरू से कहा है, पूरा बिहार जानता है, हिंदुस्तान जानता है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में वो सभी गुण हैं जो एक उच्च कोटि के नेता को होने चाहिए। और इंडिया गठबंधन कई पार्टियों का मेल है, सब लोग साथ आए हैं और मिलजुल करके जो भी निर्णय लेंगे, इस निर्णय को जब वक्त आए। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी जी। सर, इस तरीके की चर्चाएं हैं कि आरजेडी और जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं है और तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? ये सब भ्रामक खबरें हैं। ये हमारे मतदाताओं को और कार्यकर्ताओं को भ्रमित करने के लिए है। जनता दल यू और आरजेडी में सब कुछ ठीक है और उन लोगों को बहुत निराशा होगी जो इस तरह के प्रचार और प्रसार में जुटे हुए हैं। जेडीयू इंडिया गठबंधन का सबसे मजबूत घटक है और 2024 का चुनाव भी हम इसी गठबंधन में लड़ेंगे। और नीतीश कुमार जी के जो प्रयास हैं विपक्षी एकता के, इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के, और नए साल में और तेज होंगे। सर, इस प्रकार की खबरें निकल कर आ रही हैं कि नीतीश कुमार नाराज थे कन्वीनर ना बनाए जाने को लेकर, लेकिन अब कांग्रेस उन्हें मनाने में लगी है, तो इस पर आपका क्या कहना है? नीतीश कुमार जी इसके नैसर्गिक कन्वीनर हैं। उन्हीं के प्रयासों से ये इंडिया गठबंधन बना है। उन्हीं के प्रयासों से कांग्रेस पार्टी का जो अकेलापन था वो समाप्त हुआ है। उनका मानना था कि बगैर कांग्रेस पार्टी के कोई एकता नहीं हो सकती। हमें प्रसन्नता है कि सब मिलकर के एक। जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर को लेकर कल बड़ी बैठक हो सकती है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल पा रही है। गृह मंत्रालय में होगी उच्च स्तरीय बैठक। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया जाएगा। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि जम्मू कश्मीर को लेकर कल बड़ी बैठक हो सकती है और बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह कर सकते हैं। बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा भी संभव है। भविष्य के रोड मैप पर भी चर्चा हो सकती है। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जो कि सूत्रों के हवाले से मिल रही है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में जम्मू कश्मीर को लेकर कल बैठक हो सकती है और बैठक में कई मुद्दों को लेकर के चर्चा की जा सकती है। विकास के मुद्दों को लेकर भी समीक्षा की जा सकती है। गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा भी संभव है। जम्मू कश्मीर को लेकर कल बड़ी बैठक, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा संभव।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनंत कुमार जुड़ चुके हैं। अनंत, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि कल बड़ी बैठक हो सकती है जम्मू कश्मीर को लेकर। या कहें क्राउन कहा जाता है। अगर बैठक की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर जो कि भारत का सिर या कहें क्राउन कहा जाता है, उसको लेकर आज दिल्ली में यानी होम मिनिस्ट्री में बड़ी बैठक होगी, जिसकी खुद अध्यक्षता देश के गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। और उस बैठक में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा समेत गृह सचिव अजय भल्ला समेत तमाम उच्च अधिकारी होंगे जो घाटी में इस वक्त घटनाक्रम चल रहा है उसकी जायजा लेंगे। और आप देखिए, जहां तक चुनाव भी होने हैं उसको लेकर समीक्षा की जाएगी। और उसके साथ साथ जो आतंकवादी घटनाएं इस दौरान बढ़ी हैं, जिसमें खुद एक पूर्व एसएसपी को गोली मार दी गई थी और उसके साथ साथ एक आर्मी के ट्रक के ऊपर हमला किया गया था, जो तमाम घटनाएं बढ़ी हैं, उसके बाद अब समीक्षा बैठक दिल्ली में की जाएगी। और कहीं ना कहीं उस तमाम चीज़ों को लेकर समीक्षा होगी और मंथन होगा कि आगे उन तमाम घटनाओं को कैसे रोक सके। और आने वाले दौर पर जहाँ भी घाटी में आप देखेंगे पिछले कई महीनों से किसी प्रकार का आतंकवादी हमला नहीं हुआ था, लेकिन हाल ही दिनों में लगातार 2 हमले हुए, जिसके बाद कहीं ना कहीं शांति प्रयासों को एक कमबैक लगा था। और उसके बाद अब फिर जब दिल्ली में बड़ी बैठक हो रही है तो उसके बाद उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द ही इस मुद्दे को लेकर आगे भी अमल होगा और घाटी में दोबारा चैन आएगा। दरअसल आप कुछ लगातार घटनाक्रम देखेंगे तो इससे पहले रक्षा मंत्री खुद जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए थे, उसके बाद अब बड़ी बैठक खुद दिल्ली में हो रही, तो कहीं ना कहीं आप इस बात को लेकर प्रतिबद्ध है केंद्र सरकार की घाटी में अनंत, केंद्र सरकार की जम्मू कश्मीर पर खासतौर पर नजर है, हर एक घटना पर नजर रखी जाती है कि क्या कुछ घाटी में घट रहा है। इन्हीं मुद्दों को लेकर के कल बैठक भी हो सकती है, लेकिन बैठक में किसके शामिल होने की संभावनाएं हैं? जी हाँ, चल अगर बात करूं तो बैठक खुद दिल्ली में होम मिनिस्ट्री में है, तो होम मंत्री यानी गृह मंत्री अमित शाह खुद इसकी अध्यक्षता करेंगे। उनके साथ साथ होम सचिव अजय भल्ला रहेंगे, उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा रहेंगे और उनके साथ तमाम वो उच्च अधिकारी होंगे जो जम्मू कश्मीर में सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ साथ तमाम घटनाक्रम को देख रहे हैं। आपने देखा होगा आर्मी इस मामले में खुद पहले ही संज्ञान ले चुकी है और लगातार अब कहीं ना कहीं उन मंथन कर रही है कि जो आर्मी के एनवॉय पे हमला हुआ, ट्रक पे हमला हुआ, तो उसके पीछे कौन जिम्मेदार है। कहीं ना कहीं उनको चिन्हित आर्मी अपने तरीके से कर रही है, लेकिन जब बात गृह की हो, इंटरनल सेफ्टी सिक्योरिटी हो, तो होम मिनिस्ट्री उसकी नोडल एजेंसी होती है। और यही कारण है कि अब खुद नोडल एजेंसी जाग चुकी है और लगातार अमित शाह के मार्गदर्शन में कल बैठक होगी, जहां तमाम चीजें को देखा जाएगा कि क्या रूपरेखा रही है और उसके साथ ही सुनिश्चित किया जाएगा कि आगे इस प्रकार की कोई भी वारदात ना हो। दरअसल ये वारदात जब भी होती कहीं ना कहीं उस शांति बहाली जो कि केंद्र सरकार कोशिश कर रही है कि जम्मू कश्मीर में शांति बहाली वापस हो सके, उसको एक सेटबैक लगता है, एक धक्का लगता है। लेकिन उसके साथ साथ सरकार अब कोशिश कर रही है कि आगे सुचारू रूप से उसको देखा जा सके, जो भी कमियां रही उसको दुरुस्त की जा सके और आगे कहीं ना कहीं घाटी में शांति आ सके, उसको लेकर बड़ी बैठक कल दिल्ली सरकार में की यही कोशिश है कि घाटी में शांति बनाए रखे और शांति बनाने के लिए सरकार की तरफ से कई कदम भी उठाए जाते हैं। कल की बैठक भी इसी मुद्दे पर हो रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते और बात जापान की कर लेते हैं। जापान में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की जो तीव्रता है वो 7.5 मापी गई है और जापान में कोस्ट पर सुनामी और समुद्र में 5 मीटर तक उठी है लहरें। सुनामी का अलर्ट भी जारी किया गया है। लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील भी की गई है। साथ ही आपको बता दें कि भारतीय दूतावास में इमरजेंसी नंबर भी जारी किए गए हैं। जापान में एक बार फिर भूकंप आया है और जापान में मौसम विज्ञान एजेंसी के मुताबिक पश्चिम जापान में 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया है। भूकंप के कारण ये बताए जा रहे हैं कि इशिकावा में सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है। तो जापान में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और भूकंप की तीव्रता 7.5 मापी गई है। सुनामी का भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। समुद्र में 5 मीटर तक लहरें उठी हैं और जिस तरीके से जितना जोरदार ये भूकंप आया है, इसे देखते हुए अब सुनामी का भी अलर्ट जारी किया गया है। इसी के साथ लोगों से भी अपील की गई है कि वो सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। तो देखिए, जापान में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। नए साल के पहले ही दिन जापान में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। 4:23 पर ये भूकंप के झटके महसूस किए। 4:29 पर 4.6 तीव्रता भूकंप की मापी गई है। तो वहीं पर 4:32 पर 4.8 तीव्रता
महसूस की गई है। नए साल के पहले ही दिन जापान में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। 7.5 की तीव्रता से महसूस किए गए भूकंप के झटके। और आपको बता दें कि जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने सुनामी का भी अलर्ट जारी कर दिया। जिस तरीके से जितनी तेजी से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, इन्हें भांपते हुए अब सुनामी का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। पश्चिम जापान के इशिवाका प्रांत में महसूस किए गए हैं भूकंप के झटके। और बता दें, वाजिमा शहर में 1.2 मीटर ऊंची लहर तट से टकराई है। भूकंप के झटके टोक्यो में भी महसूस किए गए और भूकंप के झटके करीब 5 बार महसूस किए गए। 1 या 2 नहीं बल्कि 5 बार ये झटके महसूस किए गए। शाम 4:10 पर 7.5 तीव्रता मापी गई थी, तो वहीं पर 4:18 पर 6.1। और ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग कैंप्स की ये तस्वीरें हैं। आप तस्वीरों में भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तेजी से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ये वो 4 तस्वीरें हैं जब भूकंप के झटके जापान में महसूस किए गए थे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां के हालात उस वक्त हो गए थे। 7.5 तीव्रता भूकंप की मापी गई है। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि जो भूकंप के झटके 1 या 2 3 नहीं बल्कि 5 बार महसूस किए गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, कैंप 4 की तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो वहां पर टेबल कुर्सियां रखी हुई है वो कितनी तेजी से हिल रही है। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि जो भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं वो कितनी तेजी से आए हैं। और जो तीव्रता भी मापी गई है वो भी आपको बता दें 7.5। खबरों में आगे बढ़ते हैं। महासचिव चंपत राय का बयान सामने आया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि 15 जनवरी को पूजा किए हुए अक्षत बांटेंगे। प्राण प्रतिष्ठा का दिया जाएगा निमंत्रण। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने कहा है 15 जनवरी को हमारे कार्यकर्ता अयोध्या से रामलला के सम्मुख पूजित किए हुए अक्षत के 4 दाने समाज के व्यक्तियों और परिवार को देकर निवेदन करेंगे कि वे अपने पड़ोस के मंदिर में इकट्ठा हो जाए और वैसे ही आनंद उत्सव मनाए जैसे राम मंदिर में हो रहा है। चंपत राय का ये बयान सामने आया है और कहा गया है कि प्राण प्रतिष्ठा का न्योता दिया जाएगा, निमंत्रण दिया जाएगा। महासचिव चंपत राय का ये बयान सामने आया है। 15 जनवरी को पूजा किए हुए अक्षत भी बांटेंगे और साथ ही लोगों से अपील की जाएगी कि जिस तरीके से 22 जनवरी को राम मंदिर में भव्यता के साथ पूजा अर्चना होगी वैसे ही सभी अपने घरों को भी सजाएं और अपने घरों में भी पूजा करें। महासचिव चंपत राय का ये बयान और प्राण प्रतिष्ठा का दिया जाएगा निमंत्रण। संपूर्ण भारत में गांव और मोहल्लों में, कॉलोनियों में कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं। 15 जनवरी मकर संक्रांति तक जाएंगे। भगवान के नए मंदिर का फोटो, मंदिर का विवरण और अयोध्या से रामलला के सम्मुख पूजित किए हुए अक्षत के 4 दाने समाज के व्यक्तियों को, परिवारों को देकर निवेदन करेंगे कि अपने पड़ोस के मंदिर में एकत्र आओ और वैसा ही आनंदोत्सव मनाओ जैसा। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में अब कुछ ही दिन बाकी है, जिसे लेकर के लोगों में काफी ज्यादा उत्साह भी है। तो वहीं पर राम कथा मूर्ति कार्यशाला में भी तैयारियां जोरों पर है। रामलला और 33 करोड़ देवी देवताओं समेत राम कथा चित्रण की मूर्तियां तैयार की जा रही हैं। इसी को लेकर न्यूज इंडिया की सहयोगी पूजा पांडे की एक खास रिपोर्ट देखिए, जब उन्होंने जायजा लिया वहां का। प्रभु श्री राम जिनका जीवन मर्यादाओं का प्रतीक है, वो राम जिन्होंने मां कैकेयी के एक आदेश पर वनवास स्वीकार कर लिया, और वो सीता जो राम के साथ चल पड़ी।
ये तमाम मूर्तियां जीवंत दृश्य होंगे। राम जन्मभूमि पर जो मंदिर बन रहा है वहां पर आप इन तमाम मूर्तियों को देख पाएंगे, इनसे संदेश ले पाएंगे, समझ पाएंगे कि आखिरकार राम का जीवन इतना तार्किक क्यों रहा। ये राम कथा कुंज है जहां पर राम मंदिर के लिए तमाम मूर्ति श्री राम, प्रभु श्री राम जिनका जीवन मर्यादाओं का प्रतीक है, वो राम जिन्होंने मां कैकेयी के एक आदेश पर वनवास स्वीकार कर लिया और वो सीता जो राम के साथ चल पड़ी। ये तमाम मूर्तियां जीवंत दृश्य होंगे। राम जन्मभूमि पर जो मंदिर बन रहा है वहां पर आप इन तमाम मूर्तियों को देख पाएंगे, इनसे संदेश ले पाएंगे, समझ पाएंगे कि आखिरकार राम का जीवन इतना तार्किक क्यों रहा। ये राम कथा कुंज है जहां पर राम मंदिर के लिए तमाम मूर्तियों का निर्माण हो रहा है। एक बार कैमरा पर्सन से कहूंगी कि आपको तमाम मूर्तियां दिखाएं कि किस तरीके से मूर्तियों का निर्माण इस क्षेत्र में हो रहा है। प्रभु श्री राम और मां जानकी के जीवन से जुड़े हुए हर एक दृश्य, हर एक प्रसंग कितने प्रासंगिक हैं और वैश्विक तौर पर संकेत देते हैं। इन तमाम चीजों को दर्शाते, इन तमाम संदेश को दर्शाते ये मूर्तियां इस बात का प्रतीक हैं कि प्रभु श्री राम जन्म से ही विश्व नायक रहे हैं। देखिए इस तरीके से मूर्तियों का निर्माण, फिर चाहे राम जी के ब्रह्मांड में आगमन की शुरुआत हो, जब दशरथ जी ने यज्ञ किया, यज्ञ के बाद उनको अग्निदेव की तरफ से यह अमृत खीर प्राप्त हुई थी, उस दृश्य से लेकर के जन्म तक, चारों भैयाओं का जब जन्म हुआ, दशरथ जी के चारों पुत्रों का जब जन्म हुआ, तब के दृश्य से लेकर राम जी के जीवन का हर प्रसंग इन मूर्तियों में उकेरा जा रहा है। लेकिन इन तमाम बातों के साथ आपके जहन में एक फिक्र होगी, एक चिंता होगी कि हम राम जन्मभूमि की तमाम मूर्तियों का तो जिक्र कर रहे हैं, राम जन्मभूमि की तमाम मूर्तियों का जिक्र कर रहे हैं, बता रहे हैं आपको, लेकिन वो मूर्ति कहाँ है जिसका सभी को इंतजार है। हमें भी इंतजार है, आपकी तरह, संपूर्ण विश्व की तरह, देश की तरह। वो मूर्ति यहाँ पर निर्मित हो रही है। हालांकि उस मूर्ति को देखने की इजाजत किसी को नहीं है। मूर्तिकार कर्नाटका के हैं, मूर्तिकार कुछ नेपाल के हैं, कुछ गुजरात के मूर्तिकार यहाँ पर आए हुए हैं जो कि भगवान श्री राम, प्रभु श्री राम की जीवन लीलाओं से सभी को परिचित कराएंगे। इसके अलावा उल्लेखनीय क्या? उल्लेखनीय ये भी है कि हम जिस पथ पर चल रहे हैं, हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं, वो मार्ग प्रभु श्री राम का मार्ग है। वो मार्ग ऐसा मार्ग है जहां से आप राम को प्राप्त कर सकते हैं। समझ नहीं पा रहे होंगे, ठीक, मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ से उन शिलाओं तक का मार्ग तय होता है जिन शिलाओं से राम जी की मूर्ति का निर्माण हो रहा है। मेरे आगे आप देख पाएंगे, देखिए टीन शेड के नीचे तीन शिलाएं माफ कीजिएगा रखी हुई हैं। एक शिला राजस्थान से आई है, बिशनपुर क्षेत्र का नाम है मकराना मार्बल, जिससे 3 मूर्तियों में से एक मूर्ति का निर्माण हो रहा है, उसका वर्ण श्वेत है। उसके अलावा श्याम वर्ण की 2 मूर्तियां हैं। एक नेपाल की शिला है जिसको शालिग्राम कहा जा रहा है और दूसरी शिला है कर्नाटका की। ये 3 शिलाएं हैं जिनमें से किसी एक मूर्ति का गर्भगृह में स्वीकार्य होगा और रामलला उसी मूर्ति स्वरूप में विराजने वाले हैं। तो ये 3 शिलाएं बेहद महत्वपूर्ण। इसके अलावा राम जन्मभूमि में 33 कोटि देवी देवताओं का एक संग्रहालय निर्मित किया जाएगा। वो 33 कोटि देवी देवता यानी कि 33 करोड़ देवी देवता जो सनातन में अपना अपना विशेष महत्व रखते हैं, उन 33 कोटि देवी देवताओं के लिए एक संग्रहालय चिन्हित किया गया है जिसका निर्माण करवाया जाएगा। उसमें भी मूर्तियां स्थापित की जाएंगी। तो
तो तमाम पर्यटक इन शिलाओं को देखने के लिए भी आ रहे हैं और जब इन शिलाओं को छू पा रहे हैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं। आंटी, कहाँ से आई हैं आप? पंजाब। पंजाब से आई हैं, शिला देखने के लिए आई थी। यस। शिला देखने के बाद आपको क्या लगा? बहुत अच्छा लगा। इनमें से किसी एक से प्रभु श्री राम की मूर्ति बनने वाली है। हाँ जी, बहुत अच्छा है। बहुत खुशकिस्मत ਅਸੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜੇ ਸ਼ਿਖਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। अम्मा कहाँ से आई हैं? हाँ, अंबेडकर नगर से आई हैं। मूर्ति के लिए जो शिला यहाँ देख ली हूँ का? हाँ, अच्छा देख ली। देख के कैसा लगा आपको? और यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।